मलिक साहब, अगर अब 24 साल पीछे जाए हम तो रियासत मिज़ूरी ने सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन ही को वोट दिया है। तो इस बार क्या ट्रेंड है और जो हालात बने हुए हैं उसमें तो फिर से ऐसे सवाल बन रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को लोग वोट देंगे या नहीं, चूँकि बहुत सी शिकायतें हैं उन्हें उनसे। तो पहली बार वोट देने वाले या जनरेशन जी की नुमाइंदगी करने वाले वोटर्स के रुझान का इस वक्त अंदाज़ा है आपको? अच्छा, आपने अच्छा पढ़ा हुआ है आजकल। रिसेंट यही है जेन जी के बारे में। तो दो बातें, मिज़ूरी में तो यूजुअली पहले पर्पल स्टेट हुआ करता था, अब वो रिपब्लिकन हो गया है, मगर इस साल कह रहे हैं कि बिकॉज अबॉर्शन इशू बड़ा फोर फ्रंट पे है, तो ये उम्मीद है कि औरतें वोट करेंगी और डेमोक्रेट्स का कुछ ज़्यादा वे हो। अब कितना होगा अभी पता नहीं। इस ऐसे ओवरऑल तो मिज़ूरी इज़ रिपब्लिकन, यस। मगर जेन जी के बारे में ये है कि जेन जी जो है ना, वह तो वोट नहीं करते हैं वो, मगर इस साल वो थोड़े ज़्यादा मोटिवेटेड हैं वोट करने को। दे आर गोइंग टूवर्ड्स ट्रम्प बिकॉज वो एंटी वॉर जो उसने कहा हुआ है, वो है भी एंटी वॉर, तो उस लिहाज से वो ट्रम्प की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है। तो मगर जेन जी की वोटिंग परसेंटेज बहुत लो है, 12 to 15%। तो ये किस्सा है उसका। तो ये आपके जेन जी का आपने अच्छा सवाल कहा है, मगर जेन जी की वोटिंग नंबर्स कम है, मगर उसकी जेन जी में भी और जो फीमेल है ना, दे आर वोटिंग मोर टुवर्ड्स कमाला हैरिस बिकॉज ऑफ द फीमेल इश्यूज इन अबॉर्शन एंड वुमेन्स राइट। और जो between the boys or young men, they are 12% above for Trump, for mainly because of anti-war issues. नसीम हैदर साहब, यंग वोटर्स की बात हो रही है और पूरी दुनिया में ये ज़ेर बहस रही है। अगर हम स्विंग स्टेट्स को सामने रखते हुए इस बारे में सोचें तो वहाँ क्या अहमियत नज़र आ रही है, क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो 7 रियासतें हैं, जो स्विंग स्टेट्स हैं, मेरे ख्याल में इसमें ये चीज़, उसमें तकरीबन 78 जो 78 लाख जो यंग वोटर्स हैं, अगर इनको आप इस लिहाज से भी ज़रा देखें कि जो इन यूनिवर्सिटीज़ में जो इन रियासतों की और दीगर रियासतों की मुजाहरे हुए थे गज़ा के लिए, तो मेरे ख्याल में वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और अब क्या वो वोटर्स अगर वोट देते हैं तो वो किसे देंगे अब आखिरी मौके पर आकर? और इन रियासतों में जो जनरेशन जी है वो अनडिसाइडेड कितनी है, मेरे ख्याल में वो चीज़ भी बड़ा मैटर करेगी, क्योंकि अनडिसाइडेड वोटर मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस इलेक्शन में। नसीम, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। खातून सदर क्या अपने ओहदे पर आ सकेंगी? हिलरी क्लिंटन को शिकस्त हुई थी 2016 में। अब ना सिर्फ कमला हैरिस खातून है, बल्कि उनका जो बैकग्राउंड है वो भी हिलरी क्लिंटन से मुख्तलिफ है। इनकी वालदा इंडियन है, वालिद उनके जमैकन हैं। इस पर हम सवाल रखेंगे एक ब्रेक के बाद।